सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है एस्ट्रो जेमिनी। तो आज का विषय, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि जो हाथ है, स्पेशली ये हाथ, आज मैंने आपको ये समझाने के लिए लिया है कि हमेशा गुड अपॉर्चुनिटी, हमेशा बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होना या एम्बिशियस होने के साथ साथ आपको कौन से चीज़ों की ज़रूरत होती है जिससे आप आगे बढ़ सकें। इसके पहले मैंने 2 वीडियो में बताया था कि सरकारी नौकरी, 2 हाथ देख के ऊपर मैंने जो वीडियो बनाया था वो सरकारी नौकरी के ऊपर था। एक को सरकारी नौकरी मिल चुकी थी और एक को मिलने वाली थी। आज का ये विषय जो है ये सरकारी नौकरी के ऊपर नहीं है। ये विषय ये है कि आज इंसान की तरह कैसे जी सकता है। यानी मैक्सिमम लोग जो हैं वो कोई ना कोई ऐसे चीज़ों पे अपना समय व्यतीत कर रहे हैं या ऐसे गोल्स पे, ऐसे अपने लक्ष्य के पीछे भाग रहे हैं जो मटेरियलिस्टिक हो, जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले लोग इस दिशा में भागते हैं। और आज के डेट में 90 से 95% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ मेरा क्या होगा, मेरे लिए वो चाहिए, ये चाहिए, सिर्फ अपने विषय में सोचते हैं और किसी के विषय में नहीं सोचते। तो आज जो मैंने हाथ लिया है ये वो हाथ है जो सबके लिए सोचता है। यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं ये एक दार्शनिक हाथ भी कह सकते हैं या एक गुड स्पिरिचुअल हाथ भी कह सकते हैं। आप इसको आध्यात्मिक हाथ भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आप थोड़ा अगर ध्यान से समझें इस बात को तो आपको समझ में आएगा कि इंसान जब दूसरों के विषय में सोचना स्टार्ट करता है या किसी बहुत बड़े प्रॉब्लम का सलूशन निकाल देता है तो उसके पास बाकी मटेरियलिस्टिक चीजें अपने आप आ जाती हैं। इन भाई साहब ने स्टार्टिंग में मेरे से पूछा था कि सरकारी नौकरी है कि नहीं। उनका सवाल नॉर्मली जैसा सबका सवाल होता है कि सरकारी नौकरी या कोई अच्छा इनकम होना चाहिए कि नहीं। मैंने इनको बताया, इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, इनका मन बहुत ज़्यादा सरकारी नौकरी या किसी भी तरह के जॉब में नहीं है, बट अपने घर वालों के प्रेशर में ये उस चीज़ की तैयारी कर रहे थे। खैर, सबसे पहले इनका मणिबंध देख लीजिए। मणिबंध यहाँ पर इस तरह से बनता हुआ दिख रहा है और यहाँ पर 2 अलग अलग द्वीप टाइप में बने हुए हैं, जो ये दिखाता है कि ऐसे लोग परंपरागत चीजों को नहीं करते, अपने परंपरागत चीजों को छोड़कर नए रास्ते निकालते हैं या नई खोज की ओर निकलते हैं। हाथ वैसे देखा जाए तो नॉर्मल जैसा ही दिखेगा आपको, बट यहाँ अगर ठीक से आप देखें तो यहाँ जो सारी उंगलियां हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधी ऊपर की ओर उठते हुए, और गांठें जो हैं, उंगलियों की जो गांठें हैं, जॉइंट्स है, ये थोड़ी ज्यादा चौड़ाई लिए हुए हैं, चौड़ी उंगलियों के बीच में गैप है। तो डेफिनेटली ये इंसान कभी भी सेविंग्स के बारे में ज्यादा नहीं सोच पाएगा, क्योंकि इस इंसान के अंदर इतनी ज्यादा दया है, कंपैशन है कि हमेशा दूसरे लोगों के बारे में सोचता है और कुछ ऐसा करने की बात सोचता है कि जिससे बहुत सारे लोग लाभान्वित हो। ठीक है, और इनका ध्यान हमेशा उन चीजों पे रहता है जिससे एक सामूहिक समस्या का निवारण हो सके। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखें, गुरु की उंगली और अंगूठे के बीच का जो गैप है ये काफी बड़ा है। मतलब उनका ये वाला एरिया जो है ये काफी बड़ा है और हाथ जो है ज्यादा लंबाई लिए हुए है, लेंथ बहुत ज्यादा है हाथ की। ठीक है, जिसमें शनि की उंगली सबसे ऊपर, उसके बाद सूर्य की उंगली, उसके बाद गुरु की उंगली, और सबसे छोटी वाली जो उंगली है वो सूर्य के उंगली के 3rd पोर तक पहुंच जा रही है, उसके ऊपर क्रॉस हो जा रही है। तो डेफिनेटली ऐसे लोग जो हैं महान व्यक्तियों में गिने जाते हैं। हालांकि अभी तक ये शख्स जो है अपने विषय में, अपने बारे में इतना ज्यादा नहीं जानते, बट इनके दिमाग में कुछ ऐसा चलता है कि कुछ ऐसा सोल्यूशन निकाले। जैसा कि इन्होंने कहा कि ये एक अच्छे इन्वायरमेंटलिस्ट होना चाहते हैं, यानी वातावरण विशेषज्ञ, जिसमें इनके दिमाग में कुछ ऐसे आइडियाज़ थे जैसे प्लास्टिक का रिसाइक्लेशन
या जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसमें से हर चीज़ को अलग अलग करके हर चीज़ का अपना अपना एक रिसाइकल प्रोडक्ट बनाना जो सेल करेंगे बाकी दूसरे प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा चीप होगा। ऐसी चीज़ें इनके दिमाग में हमेशा चलती रहती हैं और ऐसा ये करते हैं। इस वजह से इनको थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं स्ट्रगल वाली जो चीज़ मैंने बताई, यहाँ पर ज़रा जूम कर लेता हूँ मैं। इसको जूम करते हैं। इनकी जीवन रेखा ठीक ठाक है, ठीक ठाक इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बोलूँगा और बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं बोलूँगा, लेकिन छोटे छोटे द्वीप बने हुए हैं। थोड़े से सेहत से थोड़े से ये हल्के रहते हैं, मतलब इनकी तबीयत एक टाइम में बहुत ज़्यादा गड़बड़ रहती थी, अप्स एंड डाउन्स लगे रहते थे, स्पेशली एट द एज ऑफ 15 to 25। उसके बाद से फिर तबीयत स्टेबल रहेगी, उसके बाद नीचे जाकर यहाँ पर आके बिल्कुल 2 भागों में स्प्लिट होते हुए एक अंदर शुक्र के पर्वत की ओर गई है और एक रेखा यहाँ खत्म हो गई, फिर यहाँ पर आके 2 भागों में स्प्लिट हो रही है जो फिर जाके मणिबंध की ओर कन्वर्ट हो रही है। तो जीवन में 2 बार इनको चेंजेस, बहुत बड़े बड़े चेंजेस आएंगे। शायद उनको अपना स्थान परिवर्तन करना पड़े, जहां पर वो रहते हैं उससे कहीं दूर जाकर रहना पड़े। भाग्य रेखा अगर देखें तो ये एक सरल सीधी रेखा नहीं है, ये बीच बीच में टूटते हुए चेंज करते हुए जा रही है। तो ये इंसान कभी भी जॉब नहीं कर सकता, अगर वो जॉब करेगा तो स्टेबल नहीं रहेगा। ये हमेशा नई नई खोजों के पीछे अपना समय देगा। एक तरह से आप खोजी व्यक्ति भी कह सकते हैं, इसको एज ए साइंटिस्ट भी ले सकते हैं। हमेशा जरूरी नहीं है कि साइंटिस्ट बनने के लिए आपके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हों। नॉलेज इज एवरीथिंग, नॉलेज होना चाहिए। इनके गुरु के पर्वत की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा उभार नहीं है, लेकिन गुरु के पर्वत तक हृदय रेखा गई है, हृदय रेखा की एक शाखा, और वहां पर गुरु के पर्वत में एक क्रॉस बन रहा है। तो कभी भी हृदय रेखा अगर इस तरह से स्टार्ट होते हुए गुरु पर्वत में जाके एंड करे तो डेफिनेटली ऐसे लोग कंपैशनेट होते हैं, यानी दयावान होते हैं, उदारचित्त होते हैं। इनकी जो मानसिकता होती है वो हमेशा कुछ बड़ा करने की होती है, जिससे बहुत सारे लोग लाभान्वित हो। मस्तिष्क रेखा की अगर बात करें तो ये भी स्पष्ट है, सरल सीधी है, लेकिन इसमें भी हल्के फुल्के द्वीप बने हुए हैं, तो जो कि इनके सेहत के साथ कनेक्शन रखता है। और हृदय रेखा में भी यहाँ पर 2-3 छोटे छोटे द्वीप बने हुए हैं, तो सेहत से थोड़े से परेशान रह सकते हैं। अदरवाइज दिमाग इनका बहुत सही चलता है और सही दिशा में चलता है। इनको जनता का काफी ज्यादा सहयोग मिलेगा, जैसे कि ये रेखा चंद्र पर्वत से निकलते हुए भाग्य रेखा में जाके कनेक्ट हो रही है, तो बाहरी व्यक्ति का सपोर्ट इनको जरूर मिलेगा और उस सपोर्ट से ये धीरे 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 आगे बढ़ेंगे और कुछ ऐसा कर जाएंगे कि बाद में लोग इनको बहुत बहुत ज्यादा सम्मान तो देंगे ही, याद भी करेंगे। इनके मरने के बाद भी इनको याद करेंगे। मतलब एक तरह से आप समझ लीजिए कि एक अच्छे रिफॉर्मर हो सकते हैं जो चेंज लाए। आपने आज के डेट में इंटरनेट में बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं जहां पर बहुत सारे लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये भी ऐसे इंसानों में से हैं। हालांकि इनको अभी तक वो समझ नहीं आई है, उनके दिमाग में अभी तक वो प्लानिंग नहीं हुई है, बट वो दिमाग में हमेशा सोचते हैं। इन्होंने मेरे से डिस्कस भी किया था कि मेरा मन है कि कुछ ऐसा करें जिससे बहुत सारे लोग जो है फायदा उनको हो। अब वो कौन सा टाइम है जब उनका करियर उनको अपलिफ्ट करेगा, ऊपर लेके जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जब से इनकी जीवन रेखा सरल सीधी हो रही है, यानी कि एट द एज ऑफ 24-25 से फिर नीचे, बहुत नीचे तक अप टू 45-50 तक जो है रेखा बिल्कुल सरल है। तो जब इन्होंने हाथ भेजा तब उनकी उम्र 22-23 साल की है, तो अभी भी 2-3 साल समय है। मे बी उसके बाद उनका चांस बन जाए और वो ऐसी चीज़ कुछ इन्वेंट करे या कुछ ऐसा बनाए जो बाद में जाकर एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लेके आए, बहुत बड़ा चेंज लेके आए। और यहाँ पर और एक चीज़ मैं थोड़ा सा आप लोगों के ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करूँगा। एक चीज़ देखिए, बाह्य मंगल से ये रेखा निकलते हुए ऊपर की ओर जाकर यहाँ खत्म हुई है और एक पतली सी रेखा यहाँ से ट्रायंगल बना रही है, लेकिन ये बनी नहीं, हल्की सी बनते बनते यहाँ पर ब्रेक्स हैं, कट्स हैं। तो ये ट्रायंगल भी इनका धीरे धीरे समय जैसे व्यतीत होगा, इनकी भाग्य रेखा जो है वो सरल सीधी होने के ऊपर जाएगी, मतलब एक लाइन में आ जाएंगे। थोड़ा सा जो गैप है, ये गैप हट सकता है।
अगर इनका कर्म सही रहा, थोड़े से कंफ्यूज हैं बिकॉज एयर एलिमेंट है, वायु तत्व के इंसान हैं, तो वायु तत्व वाले लोग जो होते हैं वो वायु प्रधान तत्व वाले जो लोग होते हैं वो लोग थोड़े से ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। आइडियाज़ बहुत आते हैं, हर चीज़ को बहुत बारीकी से करना जानते हैं, बट उसको इम्प्लीमेंट करना जब आता है थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जैक्टली इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए या उस इम्प्लीमेंटेशन का क्या यूज़ हो सकता है। तो ज्ञान के अभाव में धीरे धीरे इनके पास जैसे ज्ञान आता जाएगा, ये और भी ज़्यादा अपने आप को सुदृढ़ बनाएंगे और परोपकारी तो हैं ही, प्लस उनके काम में भी परोपकार दिखेगा। ये कुछ ऐसे लोगों में से है ना कि अगर इनके पास आगे कोई सहायता मांगे, हेल्प मांगे, तो अपनी जेब में जो है वो जेब से निकाल के दे दे कि ले भाई मेरे पास तो इतना ही है, ये रख ले, ठीक है। तो ऐसे अगर फिलोसफिकल माइंडेड लोग अगर देश के लिए, लोगों के लिए, जनता के लिए या पूरे समाज के लिए कुछ ऐसा काम कर दें जिससे पूरे समाज को, पूरे देश को लाभ हो, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इट्स अ गुड हैंड। बट लोग अगर देखेंगे इसको तो कहेंगे कि शायद इसका करियर बहुत अच्छा ना हो, शायद ये फोकस ना कर पाए, शायद ये आगे जाकर कुछ ज़्यादा चेंजेस ना ला पाए। बट मेरे हिसाब से, मेरे प्रोस्पेक्ट से इनका हाथ बहुत उत्तम, मतलब इंसान को इंसान बनना ज़रूरी है, तो वो इस हाथ वाले व्यक्ति के अंदर है। बस इनको दिशा की बहुत ज़्यादा वो हो रही है, मतलब इनको सही दिशा दिखाने वाला या मार्गदर्शन करने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है। अदरवाइज अगर इनको सही इंसान मिल गया तो ये बहुत आगे तक जाएंगे और ऐसे ऐसे कीर्तिमान स्थापित करेंगे कि अगर ये सरकारी नौकरी करेंगे तो उसमें उनका कुछ नहीं होगा। ये इंडिविजुअली अगर काम करेंगे तो उसी में इनकी तरक्की होगी। ठीक है जी। तो एक छोटा सा मैं नॉलेज शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मेरा रिसर्च वर्क है जिसमें मैं कुछ चीज़ें, कुछ हाथ ऐसे निकाल के ला रहा हूँ कि जो थोड़े से अलग हैं या जिनसे आप प्रैक्टिकली समझ सकें कि इस तरह के हाथ किस तरह का इम्प्रेशन डालते हैं या उनके जीवन में किस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।